हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, दो तरीके से। एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करेंगे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मान के चलें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कुछ इस तरीके से है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको देख के हमें यही पता चल रहा है कि इस सरफेस पे, इस कंडक्टर में चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली समझते हो ना, एक जैसा, ठीक है। यानी हर जगह पे चार्ज सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूसरा, अगर हम एक कंडक्टर और लें, ठीक है, तो उसमें हम जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो मान लो वहाँ पे कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा चार्ज यहाँ और थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे। यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली। और यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे एक जैसा था हर जगह पे, और यहाँ पे एक जैसा हर जगह पे नहीं है। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी जगह खाली है। यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली। और इस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस वाले को जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, क्या कहती है डेफिनेशन, द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है इन विच द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टर, जिसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द कंडक्टर। जो हमने यहाँ पे देखा, ये एक कंडक्टर था, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, थोड़ा सा चार्ज एक जगह, थोड़ा सा चार्ज दूसरी जगह, बाकी जगह खाली, वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके के होते हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो आता है वो आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, लैम्डा से। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, कि कितनी क्वांटिटी चार्ज की पर यूनिट लेंथ में है। ठीक है, मान के चलो ये एक वायर है यहाँ पे, या एक लाइन है हमारे पास यहाँ पे। इस लाइन पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमें दिख रहा होगा, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कि यहाँ पे चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और एक हमने एक लेंथ ली, ठीक है, चाहे वायर की लेंथ हो या एक लाइन जो हमारे पास है उसकी हमने लेंथ ली। इसमें हमने कहा कि इसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कितना चार्ज है, उसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, और जो आपने जो लेंथ ली उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एल से। और जो इस पे चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्याउ से। तो लैम्डा किसके बराबर आया, क्याउ अपॉन एल, कि इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इतनी लेंथ में। ठीक है, और फिर अगर इस लेंथ की या इस वायर की जो हम थोड़ी सी लेंथ लेंगे, छोटी सी एक लेंथ लेंगे, जो यहाँ पे डिफरेंट कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है इसको। ठीक है, तो इस छोटी सी लेंथ की अगर बात करें कि इसमें कितनी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, लैम्डा से। और जो इस छोटी सी लेंथ में चार्ज है उसको हम डी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्मॉल लेंथ ली तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी एल से। ठीक है, पहले पूरी वायर की जो लेंथ थी उसको रिप्रेजेंट किया किससे, एल से।
जो हमने यहाँ लिखा, और जो उस पूरी लेंथ में चार्ज था उसको रिप्रेजेंट किया क्या उसे। अब अगर उस पूरी वायर की छोटी सी लेंथ ली और उसकी बात करेंगे हम कि उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू जो उसमें चार्ज है इतनी सी लेंथ में डी क्यू, और इतनी सी लेंथ को कैसे लिखेंगे, डी एल। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इनके यूनिट्स क्या आएंगे। हमारे पास क्या दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या अपान एल। क्या मीन्स चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। एल लेंथ, लेंथ का आएगा मीटर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, -1 भी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कूलम की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो है ए टी। ठीक है, और मीटर, मीटर की क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब इसकी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे अब जो डायमेंशंस लिखनी है हमें वो कैसे लिखेंगे, इसकी कोई डायमेंशन नहीं तो एम नॉट। ठीक है, फिर लेंथ एल, नीचे है तो ऊपर जब लाएंगे तो -1 चला जाएगा। ठीक है, तो एल -1। ठीक है, फिर ए ऊपर है तो A1, टी ऊपर है तो T1। तो ये इसकी डायमेंशंस आ जाएगी। आई होप ये आपने सीख लिया होगा क्लास 11th में कि किस तरीके से हम लिखते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि हमारे पास कूलम्स की यानी चार्ज की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं 80। ठीक है, मीटर, मीटर की हम डायमेंशन लिखते हैं एल। ठीक है, अब इसी को हम लिखेंगे तो ये मास की डायमेंशन यहाँ पे कुछ नहीं है तो एम नॉट। एल दिया है तो नीचे है, ऊपर जब लाओगे इसको तो -1 चला जाएगा। ए ऊपर ही है तो A1, टी ऊपर ही है तो T1। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। फिर दूसरा जो आता है वो आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। पीछे लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने कहा कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ठीक है, तो ये हमने एक सरफेस ली यहाँ पे। ठीक है, इस सरफेस में आपको दिख रहा होगा कि चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। इसमें जो चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या उसे, तो वहाँ पे हमने उस वायर की जो लेंथ ली थी उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ इस सरफेस का जो एरिया लेंगे उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या अपान ए। ठीक है, फिर इस सरफेस में हम एक छोटा सा एरिया लेंगे। ठीक है, उस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि उसमें कितना चार्ज है, क्या उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी उस छोटे से एरिया के लिए कैसे लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू जो उस छोटे से एरिया में चार्ज है उसको हम लिखेंगे डी क्यू, और जो एरिया लिया हमने स्मॉल एरिया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी ए से। जैसे पीछे किया, पीछे क्या किया, लेमडा इज इक्वल टू जो छोटी सी लेंथ ली उसमें जो चार्ज हमने माना वो माना डी क्यू, और जो छोटी सी लेंथ ली उसको हमने माना डी एल। तो वैसे यहाँ पे भी जो छोटा सा एरिया लिया आपने उसमें चार्ज डी क्यू और जो एरिया लिया वो डी ए। ठीक है, फिर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू कूलम का हमें पता ही है सी अपान, और ए का हमें पता होता है क्या, मीटर स्क्वायर, और ऊपर लाओगे तो -2, तो कुछ इस तरीके से आएगा कूलम m -2। ठीक है, फिर अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन फिर वही आएगी क्या, कूलम का AT अपान नीचे m स्क्वायर है तो L स्क्वायर आएगा, और फिर अगर डायमेंशंस लिखनी हो तो m नॉट, मास की कोई डायमेंशन नहीं, L2 ऊपर जाएगा तो -2, A1 और T1। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट वन जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को राउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्यूब लेते हैं। ठीक है, और उस क्यूब के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है। अब पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, राउ से, और जो चार्ज है उसको हमने क्या माना, और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ इस क्यूब के का हम छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, मान के चलो इतना लिया हमने। ठीक है, इस छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, राव इज इक्वल टू जो इस छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज है उसको हम मान के चलेंगे डी क्यू, और जो वॉल्यूम है वो डी वी। ठीक है, तो फिर अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगा, सी अपान एम और 3। ठीक है, लेंथ के लिए खाली एम, एरिया के लिए एम स्क्वायर और इसके लिए एम क्यूब। तो इसकी डायमेंशंस की बात करें 80 अपान एल 3, तो मास की डायमेंशन 0, एल की यहाँ 3 है तो ऊपर चला जाएगा -3, A1 T1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस आ गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक बार मैं रिकेप करता हूँ जल्दी से कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसमें कंटिन्यूस चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आपने एक वायर ली, ठीक है, इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली था, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, लैम्डा से, और जो उसमें चार्ज था उसको क्या से रिप्रेजेंट किया, और इसकी लेंथ जो है उसको एल माना। ठीक है, बाद में उसके यूनिट्स और डायमेंशन देखे हमने। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, फिर हमने एक सरफेस ली। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी में इस तरीके का था, हमारे पास कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसको रिप्रेजेंट किससे किया, सिग्मा से। ठीक है, जो उसमें चार्ज था वो था क्या, और उसका जो एरिया था उसको माना हमने ए। ठीक है, तो इस तरीके से आया सिग्मा इज इक्वल टू क्या अपान ए। ठीक है, फिर हमने उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने राव से रिप्रेजेंट किया, और जो उस वॉल्यूम में चार्ज जो था वो था क्या, और जो वॉल्यूम था उसको रिप्रेजेंट किया वी से। फिर उसके यूनिट्स वगैरह देखें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।